अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अभी फ़ारिग हैं हज़रत अब? जी। हज़रत देवबंदी लोग कुछ सवालात करते हैं, तो देवबंदी क्या? देवबंदी। बहुत लोग सवाल करते हैं, सवाल तो हर कोई हर आदमी को हक है सवाल का। माशाअल्लाह, अच्छी बात जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। हक़ तो है ही है, लेकिन हज़रत जवाब भी देना चाहिए ना हज़रत उसका। जवाब दो तरीके से दिया जाता है। किस तरह हज़रत बताएं? एक जवाब तो ये दिया जाता है कि सामने वाले को देखा जाता है कि जवाब देने के लायक है नहीं है, या जो सवाल कर रहा है इसके हिसाब से जवाब देना चाहिए, या सामने वाले आदमी के हिसाब से सवाल किया जाता है। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी भी सवाल करते थे, अल्लाह से जवाब देने की कोशिश करते नहीं करते थे? उसके हिसाब से जवाब देते थे उसको। अच्छा, तो आप उसी हिसाब देंगे क्या आप? किस हिसाब से? अच्छा, उसी हिसाब से देंगे आप? मैं तो साहिल देखता हूँ, जी जी जी, ठीक, अच्छी बात है। जैसा साहिल वैसा सवाल और उसका जवाब। तो हज़रत मतलब साहिल में क्या देखेंगे आप? साहिल में ये देखेंगे जो मुक्तज़ा हाल के मुताबिक जितना सवाल उसका जवाब उतना। क्या फरमाएं क्या हज़रत? जितना जैसा उसका सवाल होगा उसके हिसाब से उसका जवाब होगा। जी, मिसाल के तौर पर कोई अगर हुसामुल हरमैन के मुतालिक सवाल करे कि जो देवबंदी के अकाबिर हैं गंगोही साहब, उसके मुतालिक लिखा हुआ है कि फाजिल बेरुली साहब ने लिखा है कि मैंने अपने आँखों से देखा कि मुंबई में बारहा एक छपा है और उसमें गंगोही साफ लिख गया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल फ़ैल झूठा माने उसको गुमराह तो बहुत दरकिनार फासिक भी ना कहेंगे। ये फतवा रशीद अहमद गंगोही की है का है। तो हज़रत सवाल ये है जो पूछते हैं कि भाई ये किस किताब में लिखा हुआ है? सवाल मकसद पर आइए, बहरहाल सीधे तमहीद ना बांधिए। हाँ, ये मकसद ये कह रहे हैं देवबंदी लोग कि फाजिल बेरुली साहब ने अपनी किताब में झूठ बोला है। रशीद अहमद गंगोही का फतवा किसी किताब में नहीं है। फतवा बोल रहा हूँ। तो ये है कि आप अकाबिर अहले देवबंद को क्या मानते हैं? हज़रत इस सवाल का जवाब है हज़रत? नहीं, सवाल आप जवाब दीजिए, क्योंकि हम हमारे मकतबा फ़िक्र उनका मकतबा फ़िक्र अलग है। क्या अलग हज़रत? हम उन्हें नहीं मानते, हम उन्हें काफिर कहते हैं। किन्हों काफिर कहते हैं? अकाबिर अहले देवबंद को। अकाबिर में कौन कौन से हज़रत? अकाबिर जिसको आप अभी जिक्र कर रहे थे, गंगोही हैं, थानवी हैं, हाँ, और नानोतबी हैं, ये सब। और कौन कौन हज़रत? यह 3 लोग ही काफ़ी होते हैं जमा के लिए। तो जी, जमा के लिए तो 3 लोग ही काफ़ी होते हैं। मतलब कोई अगर कोई अगर फाजिल बेरुली साहब काफिर कहे तो आप जवाब देने के बजाय उल्टा आप उनको काफिर कहेंगे, जवाब नहीं देंगे आप? बात असल में देखिए, क्या नाम है, इनकी किताबें पढ़िए आप, इनके अकायद पढ़िए आप। नहीं हज़रत, बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ना चाहिए हज़रत। कोई अगर फाजिल बेरुली साहब को झूठा कज़्ज़ाब और ये काफिर कहे तो आप उसके जवाब देने के बजाय उल्टा आप वही उसको गाली देंगे आप? झूठा कहने से कोई काफिर थोड़ी होता है। नहीं, मतलब अगर कोई सवाल ऐसा करे तो आप उल्टा उसको गाली देंगे? गाली कौन दे रहा भाई? तो काफिर कहना गाली देना है हज़रत? काफिर? अरे कौन कह रहा काफिर? जो भाई जो काफिर उसको काफिर कहना गाली है क्या? हाँ, ऐसा है। ऐसा है? जी 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 जी। तो आप शैतान को तो जी, शैतान को भी तो आप गाली देते हो। जी शैतान का, जी हज़रत, जी हज़रत, हज़रत हज़रत काफ़ी शैतान का कुफ्र जो हज़रत कतईया से साबित है। एक मिनट हज़रत हज़रत जी बताइए। जी, ये शैतान का कुफ्र जो है ये कतईयात से साबित है और देवबंद का अकाबिर का कुफ्र। तमीज़ बताइए, पहले बताइए कौन बात कर रहे हैं आप, क्या बात है, सही से बताइए जरा, बातचीत कीजिए, तमीज़ बात में इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हज़रत अभी तो बोला फारिग हूँ मैं, और अभी बोले टाइम नहीं। क्या मतलब फारिग का क्या मतलब? आपने कहा हाँ फारिग हूँ, यानी आप बात कर सकते हैं। आप पहले बात कीजिए ना डायरेक्ट। जी जी, डायरेक्ट तो बात बोल दी आपको, लेकिन आप जी 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 आपको आपने कहा कि किसी को काफिर कहना गाली देना नहीं है। देखिए हज़रत, ये हज़रत आप कह रहे थे ना ये गाली दे रहे हैं उन्हें, मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो काफिर है, आप कह रहे हैं उनको गाली दे रहे हो आप। जी जी, काफिर को काफिर कहना ये गाली देना है क्या? जी जी जी, गाली देना है जी। तो जितने भी काफिर उनको हम गाली देते हैं ये। हाँ तो हज़रत ये मैं कहता है कुल या अय्युहल काफिरून, तो कुरान क्या गाली देता है? हज़रत जी आपका नाम क्या है हज़रत? मेरा नाम मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा है। अच्छा, जो हज़रत जो कहे कि काफिर को गाली देना है, काफिर कहना गाली देना है, ये आदमी झूठा है, कज़्ज़ाब है। नहीं, आप कह रहे हैं ये चीज़। वो आदमी कैसे है हज़रत? वो आदमी कैसे है जो कहे कि काफिर को काफिर कहना गाली है? आप कह रहे हैं ना ये काफिर को काफिर। कोई कहे तो हज़रत हुक्म लगे मेरे ऊपर हज़रत? काय का हुक्म लगाएंगे? तो फिर हुक्म नहीं है ना हज़रत? किस चीज़ का हुक्म? हज़रत आप लोग गुस्सा में क्यों रहते हैं हमेशा? आप मकसद पर आइए, सीधे बातचीत कीजिए सादे अंदाज में। ये जो हज़रत जरा व्हाट्सअप खोलें आप।
हवाला पहुंच चुका है। मैं मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं भी कहीं जाने को बैठा हजरत हूँ। अभी आपने बोला मेरे पास बात करने का टाइम है और अभी बोल रहे हैं टाइम नहीं है। यार इतना झूठ बोलते हो आप, इतना सरी ये बात आपने कब कही कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपसे खुलकर बातचीत करूं? अभी शुरू में आपने कहा हजरत, आपने कहा फारिग हो, मैंने हजरत आप लोग अपने मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल। हजरत ठीक है हजरत, गुस्सा मत हो हजरत। आपका नाम क्या है हजरत? फैसल मुस्तफा। फैसल मुस्तफा। हजरत ये फतवा मजहरी है, ये फतवा मजहरी के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद साहब लिखते हैं सफ़ा नंबर 397 पर कि इसलिए कि किसी की इहानत करने का एक ये तरीक़ा है और बड़ा खूबसूरत कि अपने को उसका खैरखा और गमखार ज़ाहिर करते हुए और दूसरे शख्स पर तोहमत लगाए हुए यूँ कहता है कि फ़लाँ शख्स आपको ऐसी ऐसी फहश गालियाँ देता है। इस तरीक़े से वो गालियाँ देकर अपना दिल ठंडा भी कर लेता है और ज़ाहिर में उसका खैरखा भी बन जाता है। देखिए ये आप तमाम तर हवाला जात देकर इधर उधर से बातचीत करके साबित क्या करना चाहते हैं? मैं मुद्दे पर आइए ना। हाँ, मुद्दा ये हजरत, मैंने आपको शुरू में पूछा, कोई अगर ये आपसे सवाल ये करे कि फाजिल बरेलवी साहब ने हुसाम और हरमन लिखा है कि गैरसन गंगोई ने फतवा लिखा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफिल झूठा माने तो उसको गुमराह दरकिनार, उसको फासिक भी नहीं कह सकते। तो ये फतवा कहाँ है हजरत? ये इबारत जो आप सुना रहे हैं मुझे, ये इस्लामुल हरमैन में मौजूद है क्या? ये भेज दिया व्हाट्सएप, इसी वो व्हाट्सएप खोले ना हजरत, आप व्हाट्सएप खोलते नहीं हैं। इस्लामुल हरमैन, मेरी बात सुनिए आप, मैं व्हाट्सएप चला कर भी आ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हजरत। हवाला पहुँच चुका है हजरत, इस्लामुल हरमैन ही का है ना वो? जी हाँ, हवाला पहुँच चुका है। देखिए सफ़ा नंबर हजरत, सफ़ा नंबर 81 है, 80 81 है, 81 82 है जी जी। सफ़ा नंबर कितना है? 81 82 है? 81 और 82 लिखा है। मैं पढ़ दूँ हजरत? पढ़िए। लिखा है कि अपने एक फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती, अपने फतवे में कौन? यानी तीसरा फ़िरका वहाबिया कज़्ज़ाबी रशीद अहमद गंगोही की पैरू, उनके मुताबिक है कि उन्होंने अपने एक फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपने आँख से देखा। कौन कह रहे हैं? फाजिल बरेलवी साहब कह रहे हैं, मैंने अपने आँख से देखा। बारे में कह रहे हैं गंगोही साहब के? जी, गंगोही साहब कह रहे हैं जी कि जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बिलफिल झूठा माने और तसरीह करे कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला, बोलता नहीं बोला, और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, इम्कान नहीं हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला ताक, गुमराही दरकिनार, फासिक भी ना कहेंगे। तो ये फतवा हजरत देवबंदी कहते हैं, फतवा कहाँ है? देखिए आला हज़रत ने जिसमें लिखा है जी, तो सरकार आला हज़रत ने ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कहीं झूठ बांधा हो। तो हजरत दो उनको दलील देना पड़ेगा हजरत जी। और जहाँ तक मैं ये कहता हूँ उन्होंने लिखा है जी, तो वो इसका जवाब भी उन्होंने कहीं ना कहीं इतना बड़ा झूठ वो नहीं लिख सकते। तो हजरत कौन देगा जवाब इसका? हजरत देवबंदी को कौन देगा? हम देंगे, जरा हमें मौका दीजिए। अच्छा, कब देंगे हजरत? आप रुक जाइए, आप बिल्कुल एकदम, चलो ठीक है। कभी मुतालिम हूँ, कोई ऐसा है नहीं कि मैं बड़ा मुफ्ती हूँ या मतलब मेरा इकामी ये है। अच्छा, आप आलिम फारिग नहीं है? आप आलिम नहीं है? नहीं यार, मैं आलिम नहीं। तो हजरत दूसरी बात, हजरत ये एक दूसरा हवाला देखें, ये नूरुल इरफान के अंदर अहमद यार खान से भी लिखा है कि बुखारी शरीफ में है कि हुजूर, अरे किताब का नाम बताइए। नूरुल इरफान किसकी है? अहमद यार खान नईमी साहब, जिसे हकीमुल उम्मत कहते हैं, मसलक आला हजरत वाले। जी जी। उन्होंने लिखा है बुखारी शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया था। हज़रत देवबंदी वहाबी का ज़बीहा खाने के मुतालिक मसलक के आला वाले कहते हैं कि उनका ज़बीहा हराम है, जबकि हज़रत आप ये कोई साबित नहीं कर सकता कि देवबंदी वहाबी जो है अल्लाह का नाम लेकर नहीं बल्कि बुतों का नाम लेकर ज़बीहा करते हैं, जबकि वाज़ेह है कि देवबंदी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बह करते हैं ना हज़रत। मेरी बात सुनिए आप जी। अकाबिर अहले देवबंद की जानिब से जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं हज़रत, इसका जवाब दें हज़रत, इसका जवाब दें हज़रत। आप हज़रत फारिग कर लेंगे हज़रत? नहीं मानते हैं जी, आप उनको नहीं मानते हज़रत, इसका जवाब देना हज़रत, इसका जवाब देना हज़रत। जवाब देखिए, मेरी बात सुनिए। जी जी जी। उन्होंने जो गलतियां की हैं, इतने दिनों में शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। किन्होंने? और अकाबिर अहले देवबंद ने। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी गुस्ताखी? कौन सी गुस्ताखी? झूठ बोल सकता है और हुजूर को अपने हज़रत वही फतवा मांग रहे हैं आपसे कि फतवा कहाँ पे लिखा हुआ है, आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा। बात सुनिए जी। अब जो मैं जरा भी कहीं जा रहा हूँ, मीटिंग में हूँ, और क्या नाम है, मैं शाम को इंशाल्लाह ताला। तो हज़रत एक कहना सही है, हज़रत एक कहना सही है हज़रत कि अल्लाह के वसल्लम बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये गुस्ताखी नहीं? झूठ बोल सकता है, ये कहना सही है? नहीं, कहीं लिखा नहीं है हज़रत, ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं लिखा नहीं है। और अगर दिखा दिया जाए उनकी किताब में तब, आपकी किताब में तब झूठ बोल सकता है। हाँ, ये तो हज़रत बोल सकता है, और बोला भी है, ये कहा है उसने, बोला भी है। हाँ हज़रत, वही तो फतवा मांग रहा हूँ आप हज़रत, कहाँ है हज़रत, कहाँ है? मेरी बात सुनिए, जी, अगर यही इबारत आपको लिखी हुई दिखा दी गई तो आप क्या कहेंगे?
किस किस किताब से? अगर किसी जे अकाबिर अहले देवबंद की, चाहे गंगोही साहब हो, थानवी साहब हो, या नानोतवी साहब हो, या अमृतसर भी हो, कोई भी हो हजरत, अगर इनके फतवा रज़विया में हजरत है। क्या फतवा रज़विया में? यही फतवा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। फतवा रज़विया में सरकार आयत ने ऐसा फरमाया है। देखें, हवाला देखें, व्हाट्सएप खोलें हजरत, व्हाट्सएप खोलें हजरत, व्हाट्सएप खोलें। फतवा रज़विया से आप लोग फतवा रज़विया से हजरत व्हाट्सएप खोल लें हजरत। अब हजरत झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा हजरत। किताब के हवाले से बात किया जाए ना, मैं आपको किसी को गलत साबित कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, बल्कि किताब साबित कर सकती। हजरत किताब है हजरत। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल आया है जी, सब लोगों पर ये बात जाहिर है जी। न जाने कितने उलमाए किराम ने उन पर फतवा लगाया, और सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि उलमाए हरमैन ने उन पर फतवा लगाया। हजरत देख तो लेना हजरत, हजरत देख तो लेना हजरत, हजरत देख तो लेना हजरत, एक बार तो देख तो लेना हजरत। नज़र नीचे करें, मोबाइल खोलें, व्हाट्सअप हवाला पहुंच चुका है, जिल्द 15 है। ये फाजिल बिरबल साहब लिखते हैं, हाँ ये कहिए कि एक चीज़ भी ऐसी निकलना जो इंसान के ज़ेर कुदरत हो और रहमान के ज़ेर कुदरत न हो, मुहाल है। इसी को ज़्यादत कुदरत से ताबिर किया गया है। तो अब हम दरियाफ्त करते हैं ख़ास किस्म के इंसान से वाक़ई हुआ। ये लिखा है, वो कौन सी चीज़ निकली जो इंसान के ज़ेर कुदरत थी और रहमान के ज़ेर कुदरत न थी। हाँ ये कहिए कि एक चीज़ भी ऐसी निकलना जो इंसान के ज़रिए कुदरत हो, रहमान के, ये मुहाल है। मैं कहूँगा ये आपसे ज़रूर हो सकता है कि आप फतवा रज़विया न समझ सकें। अरे समझा हजरत, कौन समझाएगा हजरत? कुछ और मफ़हूम समझ लें। आप लोग उलमा है, समझा दें हजरत। नहीं, आप ना समझे हो ये अलग बात है, लेकिन जो उनकी बातें हैं जो उन्होंने लिखा है, आपके अकाबिर ने लिखा है, वो मतलब आप समझाएंगे भी नहीं और उसका जवाब भी नहीं देंगे जो इसका मैंने सवाल किया आपसे। क्यों नहीं देंगे यार, जवाब देंगे सर। तो या तो फिर हजरत जवाब दे दें या फिर समझा दें कि ये फाजिल बिरबल साहब ने जो खुद कहा है कि फतवा रज़विया में अल्लाह झूठ बोल सकता है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। भी नहीं लिखा है, ये साफ इबारत जो आपने अपने ज़बान से कहा है, ये बिल्कुल आप फतवा रज़विया में बिल्कुल नहीं है। अच्छा हजरत, दूसरी बात, एक बार और आखिरी बात हजरत, मेरी बात सुन, पहले इस पर बात कर लीजिए। आपने ये कहा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये तो फतवा रज़विया में लिखा हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं? हजरत मैंने क्या पढ़ा इबारत सुनी? अरे यही इबारत जो आपने अभी अपने मुंह से निकाली है, यही इबारत आप दिखा सकते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ, आपने जो कहा कि आपकी किताब, आपने जो कहा कि आप ये देवबंद का अकाबिर किताबें हैं, अल्लाह झूठ बोल सकता है, दिखा सकते हैं आप? आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। दिखाएं। अरे भागे नहीं हजरत, आप मौका दीजिए। भाग रहे हैं हजरत, अब आप उलमा के भाग रहे हैं हजरत भागे नहीं। या तो आप वो इबारत बताएं जहां अकाबिर उलमा देवबंद ने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलता है, आपने कहा। दूसरी बात, या वो 2 हवाला मैंने आपको दिया, उसका जवाब आप दे दें कि कहाँ पे ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने कहना कि बुतों का नाम का ज़बीहा खाते अल्लाह के नबी की तौहीन नहीं है हजरत, है गुस्ताखी नहीं है, बेअदबी नहीं है, अल्लाह के नबी को ये आपके अकाबिर देवबंद की तहरीर है, और इस तहरीर आप अपना। लेकिन हजरत आप तो हवाला दे नहीं पा रहे हैं, जब आपको हवाला नहीं है क्यों चिल्ला रहे हैं? हवाला पहले देना हजरत। हजरत कहाँ है? तहज़ीरुन नास है। हाँ, तहज़ीरुन नास में लिखा हुआ अल्लाह झूठ बोलता है। मौलाना इस्माइल दहलवी ने क्या क्या लिखा है, ये तो नहीं हजरत, तहज़ीरुन नास में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोलता है। तहज़ीरुन नास नहीं, तो कोई और किताब है, लेकिन है तुम्हारी किताब। जब पढ़े नहीं है हजरत, आपके पास किताब नहीं है, इबारत आपके जहन में नहीं है, तो क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? अभी फ़िलहाल जो आपको जवाब मांगा जा रहा है वो जवाब दें। आप क्यों फंस रहे हैं ऐसी बातें कह के जो नहीं है? हजरत चाहे वो अबू जहल अबू लहब हो, शरीयत ने ये बात नहीं बताई आपको। अगर अबू जहल अबू लहब फ़िरौन भी हो तो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए। शरीयत किसी पर भी वो इल्ज़ाम से पहले वो सबूत देखती है, फिर इल्ज़ाम उसके बारे में कहती है कि भाई ये फ़लाँ किया है। चाहे अबू जहल हो, फ़िरौन हो, हामान हो, कोई भी हो, शरीयत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो इतना बड़ा काफिर है लेकिन आप बुहतान लगा दो उसके ऊपर। तो उलमा देवबंद जिसके मुतालिक आप ये बरेलवी मसलक के बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है, उस पर आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं बगैर दलील के? कौन तारीफ़ कर रहा है भैया? तारीफ़ कौन कर रहा है? दूँ आपको हवाला? जी बताइए। हवाला दूँ? हजरत बहुत सारे उलमा ने तारीफ़ की है। तो एक आलिम का नाम तो बताइए ज़रा। हाँ यही तो है। चलो माशाल्लाह, तो हजरत अच्छी बात है। देखो किताब से झगड़ा से कोई ये नतीजा नहीं निकलेगा हजरत। किताब से बात करेंगे ना तो बात समझ में आएगी कि किसने किसकी तारीफ़ की है। पहली बात तो ये है, ये तमहीद ईमान के अंदर इस्माइल दहलवी के मुतालिक लिखा गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। ठीक है, तब उसको तो मुसलमान माना है, तमहीद ईमान के अंदर साफ लिख चुका है। अब उसको किस तरह काफिर कहेंगे आप? रशीद अहमद गंगोही के मुतालिक तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है आपके यहाँ। कोई एक आलिम का नाम तो बताइए जरा। हाँ जी, तो पता चलेगा किसने तारीफ़ की है उनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही बात तो है हजरत। हजरत आपका उसका जवाब कब देंगे हजरत? शाम तक मौका दीजिए जरा। जी शाम तक मौका दीजिए, मैं अभी बाहर हूँ, कहीं लाइब्रेरी में हूँ नहीं।
अच्छा, शाम तक मौका देंगे? जी 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 जी। ये देखें, ये तमहीद ईमान देख लें हज़रत, ये तमहीद ईमान देख लें। तमहीद ईमान के अंदर जो है मुसलमान माना गया है किसको? तीन अकाबिर को, अम्बेडवी को और रशीद गंगोई को और इस्माइल दहलवी को। हाँ, तीन को मुसलमान माना गया है। ये हवाला देखें ना हज़रत, तो सब ये शक दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये बताइए मुझे, अब ये इन लोगों ने जो लिखा है आपके उलमाए देवबंद ने, तो ये बात सही है? ये हवाला देख लें हज़रत, मैं हवाला भेजूँ, हवाला देख लें हज़रत। हवाला देख लेंगे हम, आपका भी हवाला देख लेंगे और अपना भी भेज देंगे, तो आप भी देख लेना। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हम भेजेंगे हवाला, तो आप भी देख लेना। आप हवाला भेजिए, हम देख लेते हैं। लेकिन भेज दिया, अभी जवाब दे इसका। जब आप भेजेंगे तो जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अभी जब भेज दिया गया आपके पास, आप उसको जवाब दें हज़रत। जी, जवाब दें, जवाब दें। जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। अरे कब देंगे हज़रत, कब देंगे? अभी भेज दिया आपके पर्सनल पे, आप जब जवाब नहीं देंगे चले जाएंगे लोग, ये कहेंगे देखो इतना बड़ा आलिम है। हज़रत आप परेशान, फ़ोन करके परेशान, मैसेज में परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपके पास किसको परेशान कर रहे हैं? हाँ, मैसेज आया मेरे ऊपर कि ये फ़लाँ आदमी इस नंबर का जो है किसी को मैसेज करके परेशान कर रहा है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है हज़रत। मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ, बात सुनिए। हाँ हाँ, सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है कि बगैर तहकीक के आप डायरेक्ट ऐसा करते हैं। भाई तहकीक के पूछना भी चाहिए कि हाँ, किससे मेरी तो किसी से ना बात हुई है इस मौजू पर, हाँ, और ना किसी से सवाल जवाब हुआ मेरा, नहीं हुआ है। मेरे पास तो एक लड़के की फहरिस्त सवाल आई, हाँ, सवाल थे उसमें बहुत ज्यादा और एक फहरिस्त थी उसमें, हाँ, और उस फहरिस्त में खूब गलतियां भी थी। हाँ, तो मैंने उनसे कहा ये यहाँ पर ऐसे ऐसे गलती है। उन्होंने बिदात को हदीस लिख दिया। मतलब उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भी बिदात हैं, तो ये लिखना चाहिए था, लिख दिया। ये देखिए हज़रत, ये हवाला पहुंच गया, देखें हवाला पहुंच गया, देखें ये हदाइकुल हनफिया, हज़रत हदाइकुल हनफिया है ये देखिए आपकी किताब है। और ये इनके जो आलिम है ना जहलमी साहब, इनको तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादरी साहब ने मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादरी साहब की ताईद जो है हुसामुल हरमैन में मौजूद है, ठीक है? इन्होंने क्या लिखा है देखें, सफ़ा नंबर 547 में नीचे, एकदम नीचे देखें, एकदम नीचे देखें। मौलवी मोहम्मद कासिम नानउतबी, मौलवी मोहम्मद कासिम बिन शेख असद अली बिन ग़ुलाम शाह, पूरा उनका नसबनामा लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि ये क्या लिखा है, अल्लामा असर, फ़हामा दहर, फ़ाजिल मुतबहिर, मुनाजिर, मुबाहिस, हुस्नुल तक़रीर, ज़हीन, माक़ुलात के गोया पुतले थे। आप लड़कपन ही से ज़हीन, तब्बा, बुलंद हिम्मत, तेज़, वसी, हौसला, जफाकश, जरी थे। देखिए किस तरह तारीफ़ कर दिया है, देखें। और बाकायदा ये सीरत इसके अंदर, रसूल अरबी के अंदर, ये नूर बख्श तवक्कुली साहब ने रशीद अहमद गंगोही साहब को रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। हज़रत कहाँ हैं आप लोग कहाँ हैं? सीरत रसूल अरबी के अंदर हवाला पढ़ लें, अगर गलत इबारत पढ़। सीरत रसूल अरबी किसने लिखी है? नूर बख्श तवक्कुली साहब ने लिखी है, जिन्होंने अंग्रेज़ से मनवा कर ईद बारवफ़ात निकाला और जश्न ईद मिलादुन्नबी नाम रखा उसने, वो है नूर बख्श तवक्कुली। पता है आपको हज़रत? मैं शाम को बात करता हूँ आपसे, ठीक है? आपको पता है हज़रत? मैं बात करता हूँ आपसे, मैं अभी जो है बात करूँगा आपसे भी। लेकिन हज़रत मैं शाम को जो हज़रत ये 10:30 बजे फारिग हूँ, 10:30 बजे फारिग हूँगा मैं। 10:30 बजे के बाद? हाँ हज़रत, देखें ये जो मैंने कहा था ना, नूर बख्श तवक्कुली साहब ने अंग्रेज़ से मनवा कर बारवफ़ात निकाला और जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम रखवाया, जो आप लोग अंग्रेज़ की पैरवी कर रहे हैं। ये देखें क्या गवर्नमेंट के ग्रेड और सरकारी कागजात में बारवफ़ात की ये अवामी गलती को ईद मिलादुन्नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब्दील करवाया, उस दिन आम तातील मंजूर करवाई। कौन है? नूर बख्श तवक्कुली। ऊपर से पढ़ के आए, पता चल जाएगा आपको है कौन। आगे दूसरा हवाला मैं आपको दूंगा। देखिए अंग्रेज़ से मनवाया बार जश्न ईद मिलादुन्नबी। पहले अंग्रेज़ के जब तक इनके ज़माने तक सब बारवफ़ात मानते थे, और बारवफ़ात आपके यहाँ गलत चीज़ थी। और क्या लिखा है इसमें? जश्न ईद मिलादुन्नबी, तब से छुट्टी चली आ रही है। बताएं, नीचे से पढ़ें, माहनामा ज़िया हरम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर माह नवंबर दिसंबर 1998 हिजरी, लाहौर, सफ़ा नंबर लिखा है। अंजुमन मोइनुल इस्लाम ने जिसका क़याम 1930 में अमल में आया था, सरकार इंग्लिशिया से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों और डायरियों में बारवफ़ात का जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो गलत है, उसकी बजाय ईद मिलादुन्नबी का लफ्ज़ होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। फिर उस वक़्त से उस तातील को भी तातील ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाने लगा। मौलाना मोहम्मद बख्श नूर बख्श तवक्कुली साहब की ये कोशिश थी।
अंग्रेज़ से मनवाया, उलमा से, उलमा नहीं थे क्या उस वक़्त, उलमा नहीं थे उस वक़्त, लिखते थे, 12 वफ़ात लिखते थे उलमा किराम। हाँ उससे पहले जी, देखे ना। फिर जब से ईद मिलादुन नबी माना जाने लगा, 12 वफ़ात निकाल दिया, बोले गलती है, अस्तगफिरुल्लाह, 12 वफ़ात गलती, बोलो। ये है मज़हब जिसको आप मानते हैं, आप कहते हैं कि हम सुन्नियत हैं, हम आशिक़ रसूल हैं। हज़रत तहक़ीक़ करें, किताब पढ़ें, उलमा से मुलाकात करें, बातें करें, ठीक है। ये तो कुछ लोग गुमराह किया है, गुमराही पर चलना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दें। और किसी पर देवबंदी, वहाबी, ये शिया सुन्नी सब छोड़ दें, अपने अपने ज़रूरियात दिन पर लगे रहें। इससे कोई फ़ायदा नहीं आएगा सामने, बल्कि उम्मत गुमराह होगी। इल्म हासिल करें, इल्म नाफ़े हासिल करें, किसी को नुकसान न पहुँचाएँ। देखें बहुत सारे हवाले हैं, जवाबात दिए हैं, उलमा देवबंद भी दिए हैं। काफिर कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। खुद फाजिल बेरलवी साहब अपने फतवे से कुफ्र के ज़द में आके जो चले गए, आज तक उलमा बेरलवी जो हैं उसका दिफा ना कर सके, ठीक है। किसने लिखा है जी? किसने लिखा है? क्या है, क्या बोल रहे हैं आप? किसने लिखा है जो भी सुना देता है? क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है? फाजिल बेरलवी, हाँ, अपने फतवे के ज़द में आकर के कुफ्र के घाट उतर गए हैं। यानी फाजिल बरेलवी का फतवा गलत था। हाँ अबे भाई, ये हज़रत, मैं नहीं कह रहा हूँ हज़रत, ये अपने मुबारकपुर के जो मदरसा है ना, मदरसा मुबारकपुर अशरफिया, वहाँ के फारिगीन ने कहा है हज़रत। कौन फारिग कह रहा है? हाँ मैं हवाला दे रहा हूँ ना आपको, एक किताब है ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुबारकपुर के किताब का नाम है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको, देखें, इमाम अहले सुन्नत नंबर, ये भेज रहा हूँ, पहले भेज दूँ फिर आपको बताता हूँ मैं। ये देखें, एक किताब पढ़ें, एक किसकी है, देखें नाम, देखें आप इन्होंने क्या लिखा है। देखें हज़रत, कई उलमा ने तरदीद की है हुसामुल हरमैन की, आप क्या बोल रहे हैं? जिस किताब में मुताल लिखा है कि भाई कुरान के बराबर है, ये देखें, ये इमाम अहले सुन्नत नंबर जहान रज़ा अच्छा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बेरलवी, नीचे लिखा मुदीर आला मोहम्मद मुनीर रज़ा कादरी, क्या लिखते हैं सफ़ा नंबर 212 पर, ठीक है। जामिया अशरफ मुबारकपुर के दफ्तर असासी में अराकीन मदरसिन और फ़ारिगीन के लिए हुसामुल हरमैन के हर बाहर साइद शामिल है। दस्तूर की ये ऐसी दफ़ा है जिसमें अहदेदार आला को भी छेड़छाड़ करने का हक़ हासिल नहीं है। फिर भी वहाँ के बाज़ फ़ारिगीन हुसामुल हरमैन पर नज़र सानी का शिद्दत से तकाज़ा कर रहे हैं। आपकी निगाह में उन नज़र सानी किसको नज़र सानी कीजिए, ठीक है। क्या लेकिन जवाब में क्या लिखा है? ये ज़िम्मेदारान अशरफिया के लिए एक चैलेंज है, अगर उनके नज़दीक भी जामिया अशरफिया का दस्तूर काबिल नज़र सानी है तो नज़र सानी करें, नज़र सानी करें, यानी हुसामुल हरमैन पर नज़र सानी करना चाहिए। ये फतवा कैसा है? हज़रत देखे ना आपने, और आगे हवाला दूँ हुसामुल हरमैन के मुतालिक क्या लिखा है। देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं बनाई हुई, तुम्हें हम हवाला देंगे शाम को। हज़रत एक किताब, हज़रत किताब मनगढ़ंत है, तो किताब मैंने आपको दिया मनगढ़ंत किताब है सब नहीं, मतलब तुम खाम में इजाफा भी कर रहे हो अच्छा खासा। अच्छा हज़रत अगर मेरा कोई जुमला इजाफा है तो बता दें आप, कौन सा जुमला मैंने इजाफा किया उसमें। देखो फ़ोन करके भागा है भागा फ़ोन करके सामने देखें। ये है बड़ा आलिम, हमारे अवाम को परेशान करता है मरदूद, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इनकी किताब हम पेश करते हैं तो बोल रहा है तुम्हारी मनगढ़ंत है। ये है इनकी औकात, ये बड़े बड़े मौलवी बने फिरते हैं सामने। आपने लिखा है कि इस इबारत में नबी होना कहाँ साबित है? अरे आपने कहा ये इस इबारत में नबी होना का, अरे देखो नहीं, तुमने कहा, तुमने गलत बोला, वहाँ नबी लिखा नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुशरिकीन आपको कृष्ण कहकर आपका एहतराम करते थे। किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। यहूदी, ईसाई, मुसलमान सारे दिन वाले आपके तारीफ़ करते हैं, हत्ता कि मुशरिकीन भी आपको कृष्ण कहकर आपका एहतराम करते हैं। मुझसे ख़ुद एक मजहबी हिंदू ने कहा कि जिन्हें तुम इब्राहिम कहते हो उन्हें हम कृष्ण कहते हैं, और तुमने कहा वहाँ नबी होना कहाँ साबित है? तो तुम्हारे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नबी होना साबित नहीं है, हैं? हेलो, वहाँ लिखा है जिसे तुम इब्राहिम कहते हो उन्हें हम कृष्ण कहते हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अर्जुन, और तुमने कहा यहाँ नबी होना कहाँ साबित है? तो तुम्हारे यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। इतने बड़े जाहिल हो। राम को नबी मानते हो तुम? बताओ किसको तुम मानते हो? राम को नबी मानते हो? अरे यहाँ नबी का जो नबी का नाम है कि नहीं बताया यहाँ पे? अरे तेरे कायद ने बोला है। यहाँ नबी क्या बोला है? अरशद मदनी ने बोला, उसको बोलना जाके। क्या बोला है? अरशद मदनी ने क्या बोला है? मैंने तेरे को वो भेजी है तुझे क्लिप। क्या बोला? बोल, तू बोल।
क्या बोला वो? ये बोल रहा है क्या नाम है, हो सकता है वो नबी होंगे वो। कौन कौन कौन? राम और ये कृष्ण वगैरह। क्या है, क्या बोला उन्होंने? वीडियो ध्यान से नहीं सुनी और सुन तेरी पेश करता जो कुरानी की आयत, तो तूने तफसीर का पर्चा भेजा है। हाँ, कम से कम इसको पढ़कर मतलब तो समझ ले इसका यार। अच्छा ठीक है ठीक है। ये फतवा रज़विया देख, क्या मतलब है इसका? फतवा रज़विया देख, फतवा रज़विया देख, फतवा रज़विया क्या था? पहले इसको तू देखना। अरे पहले देख 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 किताब का हवाला दे, किताब दे जो मोतबर है तुम्हारे नजर हमारे नजर। अरे किताब तो देख, पहले अपने कायद को देख ले। उस देख। दौर के जमाने की तो बात अलग कर, क्या बोला? मौजूदा रहनुमाओं को देख ले। हाँ, क्या? मौजूदा रहनुमा मुशरिकों को अपना नबी माने तो क्या यार मुसलमान हो सकता है? कहाँ लिखा है? तेरी वीडियो में मौलाना अरशद मदनी, जरा जुमला बोलो, जुमला बोलो। मौलाना फैसल रजा मिसबाही साहब अरशद मदनी ने ये क्या कहा है? वो नबी है, होगा वो नबी? क्या? कृष्ण और राम वगैरह। हाँ, क्या बोला है? नबी है ये बताओ, तुम कहो अपनी ज़बान जुमला से कहो। जो जुमला बोलो, जुमला इस्तेमाल करो। क्या बोला उन्होंने? ये इस्तेमाल उन्होंने मौलाना अरशद मदनी ने कहा है अपनी तकरीर में हाँ कि राम और कृष्ण ये नबी हो सकते हैं। ऐसा बोला है? तुम कहो अपनी ज़बान से, तुम कहो हो सकते हैं, बताओ। उन्होंने क्या बोला? वो जुमला तुमसे पूछ रहा हूँ जो। अरे वीडियो पूरी भेज रखा हूँ, वीडियो सुन लेना भाई। अच्छा, तुम्हारे यहाँ वीडियो मोतबर है, किताब मोतबर है? अरे मैं कायद मोतबर नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बोल। उन्होंने क्या जुमला बोला है? जुमला ये बता जो जुमला। अरशद मदनी तुम्हारा कायद है नहीं है, ये बता बोल। कायद की बात मोतबर? अरे यार सुनो यार, कायद की बात मोतबर होगी? अरे यार सुनता क्यों नहीं तू सुनता? मैं पूछ रहा हूँ तुमको को कायद तुम्हारे नज़दीक मोतबर होता है या फिर अकाबिर मोतबर होता है? इसका जवाब तुम दो। मैंने क्या पूछा? तो तुम्हारा अकाबिर नहीं, अकाबिर नहीं, तुम्हारे यहाँ उसूल से अकाबिर नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे किताब में अकाबिर किसको बताया, बता रहा हूँ। रुको, तुम्हारे यहाँ अकाबिर किसको कहा गया है? मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाले से बात करूँगा, हवाले से बात करूँगा। मैं नहीं, तुम गलत बोलोगे। ये देखो, ये हवाला लो। नहीं पर तुमने आ जाऊँगा, लेकिन तुमने गलत बोला है, वो बर्दाश्त नहीं होगा ना। ये देखो मैंने क्या भेजा है। देखो ये देखो तुम्हारी किताब, ये किताब है। देखो तुम्हारी किताब है, उसमें क्या लिखा है देखो। ये भागा फ़ोन काट के फिर फ़ोन काट के भागा। तेरी मौत है, तेरी मौत। फ़ोन काटे क्यों भाग रहा है? फ़ोन काटे क्यों भाग रहा है? देख हवाला दे रहा हूँ, तू वीडियो भेजता है मरदूद। फ़ोन काटे क्यों भाग रहा है? फ़ोन क्यों काटा? फैसल रजा मिसबाही, फ़ोन क्यों काट रहे हो? फ़ोन क्यों काट रहे हो? तुमने मैसेज किया है। देखो यहाँ नहीं, बात नहीं। देखो किताब तुम्हारी किताब है, देवबंदी मजहब है। मुनासिर इस्लाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मेहर अली साहब लिखते हैं सफ़ा नंबर 92 के अंदर, देवबंदी मजहब के 6 इमाम। नहीं पहले हवा, तूने गलत बोला है, क्या लिखा है? देवबंदी मजहब के 6 इमाम। ये 6 का नाम यहाँ पे लिखा है, उसमें मौलाना अरशद मदनी साहब का नाम नहीं है। और तुम्हारे यहाँ वसूल क्या है? तुम्हारे यहाँ वसूल ये है, मैं बता रहा हूँ फिर जाना। तुम्हारे यहाँ किसकी बात मोतबर है? ये देखो मैं तुमको हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ किसकी बात मोतबर है, तुमको उसको पेश करना चाहिए। यहाँ वहाँ की बात पेश करके तो ये किताब मेरे पास है। देखो हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला ले। तो कितना भाग गया फ़ोन काट के। देख ये हवाला फिर दे रहा हूँ, ले फ़ोन काटो भागता है मरदूद। ये हवाला ले, ये तुम्हारी किताब है। तुम्हारी किताब का नाम है तहफ़्फ़ुज़ अहल सुन्नत जमात, सफ़ा नंबर 269। इसमें लिखा है कि दौर हाजिर और माजी करीब के मौलवियों को घसीट लाते हैं। होना तो चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन की तसरीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिले में आजिज़ और नाकाम रहे, जो कि इनकी शिकस्त फाश की दलील है। यानी मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ये दौर हाजिर के उलमा है। तुम्हारा वसूल है दौर हाजिर या माजी करीब के उलमा को घसीट लाना, ये शिकस्त फाश आजिज़ और नाकाम की दलील है। तुम्हारी किताब कह रही है दौर हाजिर और मौजूदा दौर हाजिर के और माजी करीब के उलमा को हुज्जत बनाना तुम्हारे वसूल से शिकस्त फाश की दलील है। तुम्हारे उलमा कह रहे हैं और तुम खबीस तो अपने इसको नहीं मानते हो मुजद्दिद को। तुम्हारा मुजद्दिद जिल्द 15 फतवा रज़विया और सफ़ा नंबर 307 में लिखता है हर, यानी जो हिंदू लोग जो हर महादेव बोलते हैं ना, वो हर का मतलब तुम्हारा मतलब का ज़बान हिंदी में माबूद बरहक के अस्मा में से है, जैसे ईश्वर। ठीक है, तो माबूद बरहक यानी अल्लाह तबारक व तआला का हर नाम, हर महादेव जो बोलते हैं ईश्वर वगैरह, तुम्हारा मुजद्दिद जो है उसको बोल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ पता नहीं है, मुँह उठा के आता है सुअर की तरह और मैसेज करते रहते मरदूद। जवाब देने की हिम्मत नहीं है, अपनी किताब बर्दाश्त करनी पड़ती। जवाब दे। तुम्हारी किताब मैंने भेजी है,
तुमने मौलाना अरशद मदनी साहब को हुज्जत बनाया है, लेकिन तुम्हारा आलिम कह रहा है दौरे हाजिर के उलमा की बात उनका कौल मोतबर नहीं है, और तू उनकी बात को पेश करता है। अकाबिर, मैं तेरे नज़दीक तेरे सामने मैंने पेश किया पीर मेहर अली साहब को, फतवा रज़विया पेश किया तेरे नज़दीक, तो उसको नहीं मानता है। और तो इस इबारत में नबी होना कहाँ साबित तो कर रहा है। अब बता, ये जो नूरुल इरफान मैंने भेजी है, इस नूरुल इरफान के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम है कि नहीं है? इसमें कह रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? कृष्ण, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्या बोलते हैं? अर्जुन। तो कह रहे हैं यहाँ पे नबी होना कहाँ साबित है? मतलब तेरे यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नबी होना साबित नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। कितनी बड़ी गुस्ताखी सामीन इस मौलवी ने कर दी है। सामीन ये कह रहा है कि नूरुल इरफान के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है और इनका नाम लिखा हुआ है इस्माइल अलैहिस्सलाम का। कह रहा है कि यहाँ नबी होना कहाँ साबित है? यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल जिनका नबी होना साबित है, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुतालिक बयान किया है। वईद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, वईद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। हैं ये मक्का के मेमार तामीर करने वाले कौन है? ये दोनों बाप बेटे हैं, पैगंबर हैं, एक ज़बीहुल्लाह खलीलुल्लाह। और ये कह रहा है, सामीन कह रहा है इनका नबी होना कहाँ साबित है? अस्तग़फिरुल्लाह मरदूद कितना झूठा है देखो। हाँ तो पहले कि तेरे हाँ बोल। अरे मरदूद बात सुन। गालियाँ दे रहा है, मैं हवाला दे रहा हूँ, सामी ने गालियाँ दे रहा है, मैं हवाला दे रहा हूँ और ये गालियाँ दे रहा है, जबकि इनकी किताब में ये तकरीरी नुकात में लिखा हुआ है गालियाँ देना 2 नफलों का सवाब है। गाली देना 2 नफलों का सवाब है। देखिए मैं हवाला दे रहा हूँ, ये किताब है तकरीरी निकात, इसमें लिखा हुआ है कि गाली देना 2 नफल का सवाब है। बताओ सामीन, अब बताओ ये इनके धर्म में ही है, इसे गाली देगा नहीं क्यों देगा? इसका मुजद्दिद पूरी ज़िंदगी गाली देकर गया, और इसका मुजद्दिद ऐसे पीर के पास बैठता था तो एक वक़्त में 50 गालियाँ देता था, एक वक़्त में 50 गालियाँ देता था, तो गाली क्यों नहीं देगा? गाली दे रहा है। मैं इसको हवाला दे रहा हूँ इसकी मुजद्दिद किताब से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नबूवत का इसने इनकार कर दिया। सामीन ये मौलवी है, इमामत कर रहा है, इसकी इमामत जायज़ नहीं हराम है। जो इसके पीछे नमाज़ पढ़ेगा उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। ये मुशरिक, वो गुस्ताख है। एक भी नबी का अगर इनकार कर दिया किसी ने तो इस दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। ये 2 नबियों का इनकार कर दिया। नूरुल इरफान में 2 नबी का नाम लिखा हुआ है और कह रहा है यहाँ इनका नबी होना कहाँ साबित है? अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। कितना बड़ा गुस्ताख है देखें। अब ये मैं सुनूंगा तो ये बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है। इसको अदब से बात करना चाहिए, तहजीब से बात करना चाहिए। इमाम है, ये अपने मज़हब मसलक का आलिम है, लेकिन शर्म गैरत कुछ नहीं है। देखें मैं हवाला भेज रहा हूँ इसको, ये हवाला ले, ये हवाला ले, ये देख मैं निशान लगा रहा हूँ, निशान लगाते हैं तेरा तक तुम्हारा देखना आसान हो जाए। ये देखो तुम्हारी किताब है, ये निशान लगा दिया मैंने। ये देख तकरीरी निकात, इसमें क्या लिखा है देख। ये मौलाना ग़ुलाम हसन क़ादरी अल हाफिज़ुल क़ारी, ठीक है, सफ़ा नंबर 589 के अंदर लिखा है कि हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह सांगला हिल वाले और अक़ीदे के मालिक थे कि बद अक़ीदे को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। देख लिया, 2 नफलों का सवाब। ये तुमने शरीयत कहाँ से बनाया है? ये शरीयत किसकी तैयार किया हुआ है? हैं यानी किसी को गाली देने 2 नफलों का सवाब? अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। इसलिए तुम्हारा मुजद्दिद जो है इस बद अक़ीदे को लेकर के उलमाए देवबंद जो अकाबिर हैं अहले सुन्नत जमात के, उनको गालियाँ देता रहा पूरी ज़िंदगी इस अक़ीदे के बद अक़ीदे की बुनियाद पर, ताकि उसको नेकियाँ मिलती रहे। गालियाँ दे रहा है। अरे फ़ोन काटे क्यों भाग रहा है? मैंने किताब भेज, तो किताब भेज, मेरे को किताब भेज तू, ठीक है। तूने कि समनून का भेजा, हवाला भेजा, वो नात पढ़ रहा है, वो तुम्हारे नज़दीक हुज्जत है। मैं तुम्हारे घर से वो भेज दिया जो किसी हिंदू के साथ वो ये पूजा कर रहा है, और तू बोल रहा है कि हमारा आलिम थोड़ी पहचानता नहीं जो उसको, हालांकि आलिम है तेरा वो, उसका हुलिया देख कर पता चलता है वो आलिम है, और तो उसको को बोल दिया कि वो आवाम है। आवाम है कुछ भी, फतवा लगेगा नहीं लगेगा? शिर्क परस्ती कोई भी करे फतवा लगेगा उसके ऊपर, लेकिन तुम्हारे यहाँ कुछ भी कर लो सब तुम्हारे यहाँ माप। तुम्हारे यहाँ की वॉशिंग मशीन है ना, कोई भी आ जाए धुल जाएगा तुम्हारे यहाँ। अब बात नहीं सुनेगा कि अपनी बोलता रहेगा? हाँ, गाली मत दे, अदब से बात कर, ठीक है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अब तूने बोल लिया, मुझे बोलना, बीच में मत बोलना तू, ठीक है ना? अच्छा ठीक, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है माशाल्लाह। देख, सबसे पहले तूने कुरान पाक का नूरुल इरफान वो किताब का कोई पर्चा भेजा मेरे पास, ठीक है? पर्चा है? झाटू वो है नहीं बिल्कुल। अब तू दिमाग खराब करने लगा
तू गलत क्यों बोल रहा है? सही जुमला बोल ना, वो गाली देगा। तेरा मुजद्दिद गालियाँ देता था, तेरा मुजद्दिद गालियाँ देता था और उसका नाम गाली पड़ गया था। नहीं गाली देगा एक किताब लिखी है तुम्हारे यहाँ, किताब लिखा हुआ है उसमें अल मीज़ान नंबर, उसके अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा मुजद्दिद का नाम गाली पड़ गया था। क्या पड़ गया था? गाली। सुन तो ले। और एक नहीं हवा, तू गाली देगा मैं हवाला देता हूँ, सबसे ज्यादा खराब है, बोलता बहुत ज्यादा, सुनता है क्योंकि मैं हवाला देता हूँ, फिर वो जुमला इस्तेमाल मत करना। ये मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ। ये देख, लहू के बूंद किताब तुम्हारी है, उसमें लिखा हुआ है किस कदर जाहिल है कि उसको भी ये भी तमीज़ नहीं कि काफिर को काफिर, मुर्तद को मुर्तद। ये आगे लिखा है, ऊपर देख लिखा मौलाना हशमत अली खान तो बड़े गलीर थे, गलीर यानी गालीबाज थे। ठीक है, हवाला गाली देगा, हवाला दूंगा मैं। चल बोल, अब बोल। सुन तो ले। हाँ बोल। जो तूने सफ़ा भेजा है कुरान पाक का, उसका मतलब और मेरी बात का मतलब तू समझा नहीं। तेरे यहाँ कुरान पाक का सफ़ा पर्चा होता है, पर्चा होता है कुरान का। कुरान पाक का सफ़ा को पर्चा बोल रहा है, कितना बड़ा गुस्ताख है तू। हैं? अरे सफ़ा है सफ़ा, तो पर्चा क्यों बोला तू? सफ़ा को कुरान पाक का सफ़ा बोल रहा है, पर्चा बोल रहा है। ये तौहीन नहीं है कुरान पाक की? बोल, जवाब दे मुझे। तुम्हारे यहाँ गुस्ताखी कुट कुट कर, तुम्हारे यहाँ हर जुमले में गुस्ताखी कुट कुट कर भरी हुई है। नहीं तो तौबा कर, तो कुरान पाक के सफ़ा को पर्चा कैसे बोल दिया? बहुत ज्यादा सुनता नहीं है किसी की। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, तेरी गुस्ताखी वाज़ेह कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ, लेकिन तू सफ़ा क्यों बोला? किताब को वाज़ेह कर रहा है जाहिल, सुन तो ले। तू सफ़ा क्यों बोल रहा है बता मुझे? अरे सुन तो ले, जाहिल कहीं के, सुन ले। ठीक है, तू जाहिल, तेरा मुझे जैसे हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला ले। तेरा मुजद्दिद के मुतालिक लिखा है जाहिलों का पेशवा था। क्या लिखा है? जाहिर का फाजिल बरेलवी तर्क मवालात, फाजिल बिर तर्क मवालात। नीचे वाला नीचे देख, मौलाना अहमद खान के पैरू तो ज़्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। देख, फ़ोन काटे भागा था क्यों? दो तीन मरतबा अंदर भेजा है, दोपहर में फ़ोन किया, फ़ोन काटे क्यों भागा था तू? भेजा है भाई, फ़ोन काटे क्यों भागा था तू? सुनेगा भी नहीं। दोपहर में फ़ोन किया था, फ़ोन क्यों काटे क्यों भागा तू? अब सुन ले, अब तुझे बात ही नहीं करनी है, अब तू उल्टी सीधी बातें करने लगा। मेन बात पर क्यों नहीं आता? अच्छा बोल, की बातें क्यों कर रहा है? बोल, मैं बात हो रहा हूँ तो सामने। बोल। अब जो तूने जो सफ़ा भेजा है कुरान पाक का, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? फिर पढ़ूंगा। अदबन लोग कहते थे, कौन कहते थे? हिंदू वगैरह कहते थे उन्हें अदबन, ठीक है, कृष्ण वगैरह हिंदू कहते थे। इससे कहीं ये तो साबित नहीं है ना कि क्या कृष्ण और राम नबी थे? ये तो साबित नहीं है ना, बता। साबित नहीं है। इस इबारत से जो सफ़े के अंदर है, ये तो साबित नहीं है ना कि वो नबी थे। हाँ, अब मैं बोलूं? बताइए, ये है साबित कि वो नबी थे? हाँ साबित है। कृष्ण है जो नबी है, साबित है। बोलूं मैं? जो कृष्ण और नबी है, जो हिंदुओं के पेशवा हैं, हाँ, जब वो नबी थे, उससे ये साबित हो रहा है। बोल लिया, बोलूं मैं? हाँ बोल। हाँ, ये साबित है कि नहीं? ये दे हवाला, ले ये देख। हाँ, ये बता ऊपर साबित है। खामोश, अब तो खामोश रहा, ये मतलब निकल रहा है, अब तो खामोश रहा। क्या भेजा देख, मकाबिसुल मजालिस में क्या हुआ तुम? अरे खामोश रहा, लिखा है रामचंद्र जी और कृष्ण जी। उसके बाद किसी ने अर्ज किया, सुन नहीं रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है रामचंद्र जी और कृष्ण जी। उसके बाद किसी ने अर्ज किया कि श्री कृष्ण जी और रामचंद्र साहब फ़कीर दुर्बेश थे या नहीं? आपने फरमाया कि तमाम अवतार और ऋषि लोग अपने अपने वक्त के पैगंबर नबी थे। तो जो कृष्ण है और अर्जुन है, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा गया, ये तो तुम्हारी इस किताब के अंदर तो उनको जो है क्या पैगंबर नबी कहा जा रहा है। रामचंद्र जी और कृष्ण जी को क्या कहा जा रहा है? पैगंबर कहा जा रहा है। और तू बोल रहा है पैगंबर साबित कहाँ? तेरे घर की किताब जब साबित है, एक किताब दूसरी किताब की तायद करती है। एक किताब कुरान पाक की एक आयत दूसरी आयत की तायद करती है, हदीस पाक की एक हदीस दूसरी हदीस की तायद करती है। इसलिए तुम्हारे यहाँ एक किताब दूसरी किताब की तायद करती है, रद्द नहीं कर सकते हो तुम। जब इस किताब में लिख दिया गया है तुम्हारे यहाँ अवतार और ऋषि लोग अपने अपने वक्त के पैगंबर नबी थे, तो वहाँ पे जब हिंदू ने कहा वही बात तुम नीचे कह रहे हो हैं? पहले तो तुमको पता ही नहीं है किताब किसकी है, तुम पूछते हो किसकी किताब है। तो पहले तुमने कहा कि नूरुल इरफान ये किसकी है? नूरुल इरफान किसी तुमको पता नहीं है, तुम कैसे आलिम बन गए हो? ये उस पर लिखा हुआ है कि मुशरिकीन लोग आपको कृष्ण कहकर आपका एहतराम करते थे। मुझसे खुद एक मजहबी हिंदू ने, जबकि इसका रद्द नहीं किया है। रद्द न करना इस बात की दलील है कि इस अक़ीदे को तुम्हारे यहाँ माना जाता है, ठीक है? रद्द न करना इस बात की दलील है कि तुम्हारे यहाँ इस बात को माना जाता है कि कृष्ण और अर्जुन जो है तुम्हारे यहाँ नबी थे। जब तुम्हारा जब खुद ये अक़ीदा मौजूद है, क्यों किसी और को करते हो? क्यों किसी पर एतराज़ करते हो? क्यों उंगली उठाते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना। और एक हवाला दे रहा हूँ, देखो, मैं तो हवाला दे रहा हूँ, देखो तुमको मैं, कहाँ भाग के जाओगे तुम? इधर हवाला दे रहा हूँ तुमको, ये हवाला है, ये गुस्ताख कौन किताब है, ये हवाला दे रहा हूँ। उसमें लिख, मैं भेजूँगा, पहले बाद में पढ़ूँगा, पहले भेज दूँ तो ना मैं। देखो
तुमने वहाँ रद्द नहीं किया है। रद्द न करना इस बात की दलील है कि तुम्हारा अक़ीदा वही है। ठीक है, ले एक गुस्ताख कौन किताब है तुम्हारी, इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। देख कि अगर कोई मुसन्निफ़ अपनी किताब में किसी की गुस्ताखाना इबारत किताब का हिस्सा बनाकर शाये कर दे और मकसूद उसकी तरदीद करना ना हो तो उसका ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, तरदीद नहीं किया है, तरदीद ना हो तो इस बात की दलील है कि वो तुम्हारा अक़ीदा है। कहाँ जाओगे भाग करके? इसलिए मैं कहता हूँ मुँह मत खोलो, मुँह खोलोगे ना रुस्वा हो जाओगे तुम। जवाब दो उसका, जवाब दे। क्या हुआ? बीच में तो नहीं बोलेगा तू? नहीं, गलत बोलेगा बोलूँगा मैं। ठीक है बोल, मैंने हवाला क्या मेरी बात। अगर जैसे आमतौर से तू कहीं रास्ते में निकलता है तो अगर कोई मिसाल अक़ीदा नहीं होता, मिसाल अक़ीदा नहीं होता। किताब का हवाला देके बात कर, मिसाल मत पेश कर। मिसाल अक़ीदा नहीं होता, तुम्हारा खुद साख्ता मिसाल जो है अक़ीदा नहीं होता। किताब के हवाले से बात कर, किताब के हवाले से बात कर। मैं कहीं अभी हूँ, कहीं सफर में हूँ मैं अभी बोल रहा था मस्जिद में हूँ, अभी बोल रहा है मस्जिद में हूँ, अभी बोल रहा था मस्जिद में हूँ, अभी बोल रहा है सफर में पढ़ती नहीं है रास्ते में भी। तो मस्जिद में होता है, सफर में होता है। कितना झूठ बोलेगा तू? नमाज पढ़ ली तूने? अरे इमाम हूँ मैं, अरे इमाम हूँ मैं, इमाम हूँ। कम से कम तुझे ये मालूम होना चाहिए ज़ोहर का टाइम कब होता है। तो कब होता है? ज़ोहर की नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह भी निकला हूँ मैं। हाँ तो फिर मस्जिद में था ना तू? जब मस्जिद में था, कभी बोल रहा है मस्जिद में, कभी बहाना बना था मस्जिद में हूँ, बहाना मारा। सफर का कुछ नहीं बोला तुमको उस वक्त। खुद रुस्वा होता है। ये ले हवाला, ले हवाला पहुँचा, हवाला पहुँचा नहीं बच्चा, बोल पहुँचा। ये है तुम्हारी हकीकत। हाँ, ये नफल ये नेकी कमा रहा है नफल नेकी कमा रहा है ये है इनकी हकीकत, मिसाल दे रहा है। ये है मौलवी। देखो सामीन, फ़ोन नहीं उठा रहा है खबीस कहीं का।